एक घर में रितेश और शारदा रहते थे। दोनों माँ बेटा गरीबी से तांग थे। रितेश, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज सुनकर रितेश ने गुस्से में बोला, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। रितेश की आंखें नम थीं। ये सुनकर शारदा जी की भी आंखें नम हो चली थी। पहले पति की बीमारी से जूझती रहीं। कभी किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में। बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी है। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। शारदा जी ने गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही राजेश की पत्नी हो? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं और इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ। हाँ हाँ, आप अंदर आइए। मेरा नाम शांतिलाल है। तुम्हारे पति मेरी ही कंपनी में काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने मेरे यहाँ नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वे अकेले संभाल रहे थे। इसी बीच मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर मेरे बेटे ने कंपनी संभाल ली। मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा, राजेश जी को कभी कोई परेशानी नहीं आने देना। अपना इलाज कराने के लिए मैं विदेश चला गया। अभी 1 सप्ताह पहले ही वापस आया हूँ तो पता चला राजेश जी नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है। जिस आदमी ने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को डूबने नहीं दिया, उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ न दे सका। मेरे बेटे ने केवल 1 महीने की सैलरी देकर आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। जी सेठ जी, वो आपके बारे में बहुत बात करते थे। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। नहीं बेटी, मैं राजेश का गुनहगार हूँ। मैं होता तो उनका अच्छे से इलाज करवाता। अब तुम चिंता मत करो। कल मैं रहूं या ना रहूं, सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ। राजेश के सारे काम तुम पूरे करो। मरते समय भी उन्होंने कहा था, काश सेठ जी होते तो मेरा ध्यान रखते। बेटा, पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना, जिनकी कमी हम आज भी महसूस करते हैं। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा। कल से स्कूल जाऊंगा। अगले दिन ही शारदा जी के अकाउंट में सैलरी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन शारदा जी के मन में आया कि एक बार शांतिलाल जी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। वो पता मालूम करते करते उनके बंगले के पास पहुंची। चौकीदार से पता किया तो पता लगा वे जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चल बसे। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वो केवल उनका भला करने ही आए थे? यही सब सोचकर वे घर की ओर चल दीं। रितेश की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब भी शारदा जी सैलरी के पैसे बैंक से निकालती, उनकी आंखें नम हो जाती थीं।